ये रोकड़ी साहब फरमाइए, ये जो 8 सितंबर का जलसा है बहुत ज़्यादा तवक्को है। एक तो पूरी पार्टी जो है उसके ऊपर फोकस करके बैठी हुई है और सबका ख्याल ये है कि जलसा ज़रूर होगा। दूसरा ये जलसा एक तारीख साज होगा, ये तारीख को बदल देगा। तो आपको उम्मीद है? शोएब साहब, जलसा जो होना था ना, जिस इनके बकौल जिसने तारीख को बदलना था, वो जलसा ये खुद मिस कर चुके हैं। कौन से वाला? ये जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने तरनौल के ऊपर करना था। लेकिन वो तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा ना उनसे। नहीं, कुछ भी नहीं कहा, किसी एस्टैब्लिशमेंट ने इनको नहीं कहा, ना इनका किसी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे के साथ राब्ता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट इनको कहेगी और एस्टैब्लिशमेंट की ये सुनेंगे तो इनका नैरेटिव कहां गया? इनकी तो कहानी मुक गई फिर। अगर ये इस गंडापुर साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया। गुजारिश सुने ना सर, गुजारिश ये है कि गंडापुर साहब हैज टू प्रूव दिस थिंग। एस्टैब्लिशमेंट में आज आपके शो के ऊपर बता रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, ना एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ बैठ रही है, ना इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता है। ठीक है, मसला यह है कि ये कर रहे हैं डिल्यूड करते हैं अपनी पार्टी को। हमने बहुत वक्त गुजारा है इनके साथ, बहुत ज्यादा, यानी हमारी तो तारीख जो पॉलिटिक्स की है यहीं पे है। आप अपनी पार्टी को, वो होता है ना कि झूठ जो है वो जंग में दुश्मन के साथ तो बोला जा सकता है, लेकिन आप अपने लोगों, अपनी पार्टी, अपने दोस्तों, अपने जिनके साथ आप हैं उनके साथ झूठ नहीं बोलते। जलसा इनके बस से बाहर हो गया था। गंडापुर की जो गवर्नमेंट है उसको मालूम है कि किन क्राइसिस पे वो खुद अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। ही कैन नॉट गो टू डेर इस्माइल खान हिमसेल्फ। 6 बजे के बाद अपने सूबे के अंदर वहां पे मूवमेंट वो नहीं करने देता, ना कर सकते हैं वो लोग वहां पे। ये हालात अपने इलाके में नहीं जाते, अपने इलाके में जब वो जाते हैं वैसे। मैं बता रहा हूं जावेद साहब, किसी दिन आप चले जाएं, आप कहें कि मैं सीनियर एंकर हूं, मैं आपके साथ शाम के टाइम पे डेर इस्माइल खान आपके साथ जाना चाहता हूं। ठीक है, नहीं जा सकते शाम के वक्त वहां पे। हमारा इलाका गवर्नमेंट रेट नहीं होती, गवर्नमेंट रेट है ही नहीं। आफ्टर 5 o'clock गवर्नमेंट की रेट खत्म है वहां पे। ठीक है, जलसा इनके बस की बात नहीं थी। ठीक है, जलसा कराती होती है तंजीम। सबसे बड़ा महवर पीटीआई का मियांवाली को तस्वर किया जाता है। मियांवाली से जलसे के दिन तक कोई एक बंदा नहीं था, 10 आदमी नहीं है जो जलसे पे गए हों। ये वाला जो था, ठीक है, जलसे की तैयारी हो जाती है बहुत पहले शुरू। ठीक, जलसे का एक पैटर्न होता है, हमने जलसे किए हैं। ठीक है। इशू यह है कि इन्होंने जो तारीखी जलसा करना था, इन्होंने फिर डिल्यूट किया, अपने लोगों को फिर डिसेप्शन में लाया। इन्होंने डबल जो गेम है, जो डबल करते हैं, करके इन्होंने काम कर दिया और इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है। कोई एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, इनका अपना फेलियर है। और इस फेलियर को अलीमा खान को बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है, कि वो क्या रहा है। ठीक है, और उसने इनको एक्सपोज करने की पूरी अपनी तरफ से बात की, लेकिन एक्सपोज किसको करना था? ठीक है, उनको भी समझाया गया भाई हम सारे मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। और 8 सितंबर का जो जैसे आपका ख्याल है नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं 8 सितंबर। अब इनकी कोशिश क्या है? अब 8 सितंबर के ऊपर अब ये कोशिशों में है कि किसी तरीके से हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट बैठ जाए, ठीक है, और हमारे साथ राब्ता करके हमें थोड़ा सा रास्ता दे दे, हमें जलसा करने दें। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ना पहले बैठी, ना एस्टैब्लिशमेंट अब बैठ रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट का ये कंसर्न है। ठीक है, तो जलसा नहीं हो सकेगा मेरे ख्याल में। अब मेरा ये तीसरा जो अंदाजा है ना, ये मेरा है कि नोबडी इज कंसर्न्ड, किसी को कोई फियर नहीं है कि जलसा ये बड़े कमाल कर लेंगे, नहीं साहब, और जलसे में ये कोई ऐसा काम कर देंगे कि मुल्क को बड़ा है। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में इनको एक गली शली दे दी जाएगी, कर लो जलसा। ये मेरा अपना आइडिया। तीसरा देगा कौन? इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट देगी ना? फिर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, तो कौन देगा भाई? गवर्नमेंट है, हुकूमत है, जो वही फैसला गवर्नमेंट कर रही है। वही कह रहा हूं ना, वही हुकूमत है कि जिसने एक गवर्नमेंट इसी इंडिपेंडेंट है, एक उसी गवर्नमेंट ने इस केपी की गवर्नमेंट को सिर्फ एक बात कही। गवर्नमेंट ने एक बात कही कि अगर तुम्हारे इस जलसे के अंदर कोई वांटेड या दहशतगर्द तंजीम का बंदा आया तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद केपी गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था, उनसे पूछिए। ठीक हो गया। अभी नहीं साहब, ये एक तो 22 अगस्त का जो जलसा था वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आपकी पार्टी कहती है एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया, उनके कहने पे हमने कॉल ऑफ कर दिया, पाकिस्तान को बचा लिया हमने। अब 8 सितंबर की भी बात है, लेकिन मेरे साहब आप ही की पार्टी के बुनियादी रुकन थे और उनका ये दावा है कि भाई साहब ये नहीं हो रहा, ना पहले हुआ था ना अब होगा। नहीं, बहुत शुक्रिया जवेद चौधरी साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो फार्म 47 वाले हैं, जिनको बनाया गया है और जिनको जितवाया गया है, जो चाहते हैं कि मुल्क उनके मुताबिक चले, तो हम तो उनको भी नहीं समझते कि जवाब दें, गवारा करें। ठीक, रोकड़ी साहब के साथ तो हमारा मसला ही नहीं है, ये तो पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपने सवाल किया तो वो अपनी किराए रखते हैं। लेकिन मैं आपके सामने वाज़ेह रख दूं, 8
22 तारीख जलसा था ना, इससे पहले हमने 5 को सवाबी में जलसा किया। पूरी दुनिया ने देखा कि लोग पहुंच ही नहीं सके, इतना रश था उस जलसागाह के अंदर। वहां तो गवर्नमेंट है ना आपकी सर। देखें, बंदे तो इस पाकिस्तान के शहरी जाने हैं ना, और पंजाब से, बलूचिस्तान से, हर जगह से काफिले गए। और इसी तरह से अगर आप देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर जलसा जो है वो होना था, अगर हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास आवाम नहीं थी, हम जो है वो जलसा करना नहीं चाहते थे, या हम जो है वो नहीं सोच रहे थे, तो फिर क्यों सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलना पड़ा? फिर क्यों भिजवाया गया कि जनाब आप जाइए, बात कीजिए और बाहर आके एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था आपसे? मुझे ये बता दिया जाए। नहीं वैसे हमारे पास जो लोग नहीं थे तो फिर क्यों दरवाजा? नहीं वैसे एस्टैब्लिशमेंट वैसे अगर बात की जाए तो सियासी लोगों की मुलाकात पे पाबंदी है, बुखला पर पाबंदी है। मैं आज भी 7-8 घंटे खड़ा रहा गेट के बाहर, और पॉलिटिकल लोग भी खड़े रहे। सवाल फिर वही बनता है कि किसने खुलवाया दरवाजा आपके लिए? पूछे ना जिनको पता चल गया कि आवाम जो है ना, और किससे पूछे? आपसे पूछ रहे हैं, जिनकी कस्टडी में है उनसे पूछे ना। तो फिर आपने उनकी बात मान ली? ठीक है, देखें जब बात यह है कि जब खान साहब तक ये मामला गया कि मुल्क के अंदर दोबारा 9 मई वाला मलबा जो है, जैसे पहले आपके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ऐसे ही 22 को आपके खिलाफ इसी तरह का दोबारा कर दिया जाएगा। और दूसरा उन लोगों ने देखा कि तमाम जमातें जो है, इस्लामी जमातें, आप कह रहे हैं कि एक बार और जमातें जो है इस्लामाबाद के अंदर आई हुई हैं, और यहाँ पर खत्म नबूवत का मामला है। तो इमरान खान साहब तो हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने मुसलमानों की तर्जुमानी की है, तो उन्होंने समझा कि ये टाइम नहीं है। अगर 8 सितंबर की टीम भी थी, दोबारा मजबूत बातें यहाँ पे आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि मजहबी जमातें, वो खत्म नबूवत वाला मामला खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो NOC इन्होंने कैंसिल की, और फिर जो है वो सारा मामला किया कि जनाब पहले भी सिक्योरिटी के मामला थे और अब भी थे। अब तीसरी दफा अगर की गई तो हमारी तरफ से क्लियर कट मैसेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब की तरफ से नहीं, हम वो ऑन करेंगे, PTI की लीडरशिप ऑन करेगी, तमाम कोर कमेटी के मेंबरान, तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर लीडरशिप जो जलसा अनाउंस करें वो सारे इसको ऑन करेंगे कि वो जलसा हम कर रहे हैं और हम बुला रहे हैं। हमारे ऊपर FIRs दें, रुकावटें अगर डालने की कोशिश की, NOC अगर आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा। रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? जहां पर दूसरी जमातें आती हैं, सारी आती हैं, आकर धरना भी कहती हैं, हमें क्यों रोकने की कोशिश की? इसलिए क्योंकि हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हम कहते हैं कि चोर, लुटेरे, डाकू जिस वक्त बिठाए गए इनसे इनका खात्मा हो, ये फारिग हो। और इन्होंने, आपको पता ही है कि जहां पर बैग जो है वो पैक करने की जो तैयारी है, या वो साजो सामान है नवाज शरीफ साहब का, वो तो जारी है, वो तो अनकरीब जा रहे हैं। तमाम आपके जलसे की वजह से जा रहे हैं। देखें, उनको तो पता नहीं अब क्या ही मामला हुआ है, वो तो आपको पता है। उनसे पूछें कि आप पहले क्यों गए थे जब आपने इजाजत ली थी और ये कहा था कि मैंने चेकअप करवाना है? अभी भी मेरा कल चेकअप का बहाना बनाकर फिर 4 साल। देखें, ये मुहिब्बत वतन लोग नहीं है, ये मुल्क में आते हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के लिए, जाशियां करने के लिए। मुल्क से इनको कोई वास्ता नहीं ना, इनको आवाम से वास्ता है। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये बलोचिस्तान की सूरत इंतहाई खतरनाक, खौफनाक है, उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय गवर्नमेंट आज भी इमरान खान साहब के ऊपर ही कुछ ना कुछ फरमा रही होती है, इनके जलसे रोकने, इनके जलसे नाकाम करवाने, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये नहीं लड़ सकते। तो हमारा फोकस गलत क्यों है सर? हमें रियल इश्यूज की तरफ फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रियल इश्यूज ही इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह आप कह रहे हैं, और हम पूरा फोकस कर रहे हैं रियल इश्यूज पे। जो मंगल को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें सारा ये वाकई की बात की गई, और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से वो हल होना चाहिए, वही बात हुई कि कभी हम उनको जिन्होंने ये जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, उनके साथ अभी भी बैठा जा सकता है। तो आज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ रियल इशू के लिए ही तो गए हुए हैं ना, सारे आर्मी चीफ भी वहीं हैं, और तमाम जो रेलिवेंट है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी हैं। तो रियल इशू बिल्कुल है बलूचिस्तान, उसको रिजॉल्व होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा सूबा है जिसमें पाकिस्तान की तरक्की का फ्यूचर है। पाकिस्तान यहाँ से ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और गवादर पोर्ट मेरी मिनिस्ट्री में है, मुझे पता है कि कितनी स्ट्रेटेजिक और कितनी अहम है, और उसके लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये रिसेंटली फैसला किया है हुकूमत ने
कि जितना भी गवर्नमेंट की आएगा ना, कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पब्लिक सेक्टर में होगी, उसका आधा हिस्सा लाजमी गवादर पोर्ट से आएगा। ये इस किस्म के फैसले हम कर रहे हैं। हम तो गवादर को और चाइनीज को पूरा फुल जो है उनको सहूलतें दे रहे हैं। तो बलूचिस्तान पे तो सबसे ज्यादा इस वक्त हमारा फोकस है। बाकी अच्छा, आपने कहा पॉलिटिकल चीजें चलती रहती शेख साहब, हैं। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप वो कंफ्यूजन दूर कर दें। कंफ्यूजन ये है कि एक साइड से प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि बड़ा गंभीर मसला है, वो खुद वहां पे बैठते हैं, कैबिनेट जाती है वहां पे, और आर्मी चीफ वहां पे बैठते हैं और आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और दूसरी तरफ जो वजीर दाखिला है वो कहते हैं एक SHO की मार है, बस एक SHO इन तमाम दहशतगर्दों को भगाने के लिए, मारने के लिए काफी होगा। तो ये कंफ्यूजन क्या है कि वाकई SHO सब कुछ कर सकता है? ये एक सवाल है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा